फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, जोत बत्ती करो, देसी घी की जोत लगाओ, तेल की जोत लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, इन सब से भगवान नहीं मिलते। भगवान सिर्फ एक चीज से मिलते हैं, क्योंकि वही चीज सिर्फ आपकी है। ये जितनी भी चीजें हैं ये आपकी नहीं है। तो वो एक चीज कौन सी है? वो है प्रेम। जब आप प्रेम समर्पित करोगे, भगवान को समर्पण दोगे, तो भगवान की प्राप्ति आपको होगी। ऐसे ही प्रेम का एक अद्भुत प्रसंग आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक जगह है शिवपुरी। शिवपुरी के पास एक गांव है, करहरा गांव। वहां है बाके बिहारी का मंदिर। बाके बिहारी के मंदिर के पास ही एक मकान है जो आजकल खंडर हो गया। वो मकान आज भी है। वहां रहती थी एक वृद्धा महिला, भगवान की अनन्य भक्त। मंदिर के पास ही घर था। ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी। एक दिन स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि उसके रिश्तेदार झगड़ रहे हैं, क्योंकि वो अकेली थी, उसका कोई नहीं था, रिश्तेदार थे। रिश्तेदार आपस में झगड़ रहे हैं उसकी संपत्ति के लिए, उसके मकान के लिए, और आपस में खून खराबा हो रहा है। सुबह जब वो उठी तो बड़ी चिंतित थी। उसका कोई था नहीं। उसके मन में एक बात आई कि कल को जब मैं चली जाऊंगी, ये मेरे रिश्तेदार आपस में झगड़ेंगे इस घर के लिए, इस संपत्ति के लिए। इससे बढ़िया यह है कि ये घर ना ही हो। मंदिर गई, महंत जी से मिले। महंत जी से कहा कि मेरा जो घर है, मेरी संपत्ति है, जितनी भी मेरी संपत्ति है, वो सब मैं बाके बिहारी के नाम करना चाहती हूं, और सब कुछ बाके बिहारी के नाम कर दिया। महंत जी को कहा कि मुझे यहां मंदिर में आश्रय दे दो, बस यहीं ठाकुर जी की सेवा करूंगी और यहीं रहूंगी। सारी संपत्ति ठाकुर जी के नाम कर दी। मंदिर में सेवा करती, साधु संत आते, उनके लिए भोजन तैयार करती, मंदिर में झाड़ू पोछा करती, कुछ ना कुछ सेवा करती रहती थी, भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। वहां उनको भोजन परोसा जाता था। महंत जी भोजन परोसते थे, दूध देते थे, प्रसाद देते थे। एक दिन महंत जी ने देखा कि वो दूध पी रही थी और दूध पीते पीते कुछ चबा रही थी। तो महंत जी ने कहा कि बाई ये तू चबा क्या रही है, दूध ही तो पी रही है। तो महंत जी को बोली, महाराज आप इतना मावा डाल देते हो इसमें, अब वो चबाना ही पड़ता है ना, दूध में इतना ज्यादा मावा डाल देते हो। महंत जी बड़े हैरान हुए। महंत जी बड़े कंजूस प्रवृत्ति के थे। उनको लगा कि मावा तो मैंने डाला नहीं है, और ये कह रही है कि मैं मावा डाल देता हूं। मैं भला क्यों मावा डालूंगा, वो भी इसके दूध में, किस लिए? अगले दिन महंत जी ने देखा कि उसकी थाली में जो खिचड़ी है उसमें घी तैर। तो महंत जी ने कहा कि इतना घी क्यों डाल रखा है खिचड़ी में? तो वो बोली कि महाराज आप ही ने तो डाल के दिया है, अब आप भी हाथ रोक करके काम नहीं करते, भर भर के देते हो। महंत जी फिर हैरान। अब महंत जी कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन चिंतित थे। मन में एक बात आई, कहीं मंदिर के भंडार से ये चोरी तो नहीं करती, मावे की, घी की। तो मंदिर के भंडार में गए, देखा कि वहां घी मावा कम है। समझ में नहीं आया कि चोरी करती है तो इसे क्या कहूं, इसे कुछ कहा तो लोग क्या कहेंगे कि इसने सब कुछ तो मंदिर के नाम कर दिया, सब कुछ तो ठाकुर जी के नाम कर दिया, ये चोरी करेगी क्यों? इसी उलझन में थे। मंदिर के पट खोले, भगवान के पास पहुंचे और देखा कि भगवान की जो पोशाक है, हाथ की जो पोंछी है,
वो घी में सनी हुई। महंत जी समझ गए कि चोरी वो नहीं करती है, चोरी तो दुनिया का सबसे बड़ा चोर करता है, ये कन्हैया करता है। अब ये पहुंचा रहे हैं उसके पास घी और मावा। तो महंत जी ठाकुर जी को बोले, वाह, अद्भुत लीला है आपकी, इतने सालों से सेवा कर रहा हूं, मुझे तो कभी लीला दिखाई नहीं। आपके हाथ घी में सने हुए हैं, अब समझ में आ रहा है कि उसकी खिचड़ी में घी कहां से जाता है। अरे ठाकुर जी, मैं थोड़ी ही किसी बात से परहेज करता हूं, या मैं थोड़ी ही उसे देने से मना करता हूं, पर मैं तो बस ये चाहता हूं कि मंदिर के भंडार भरे रहे, क्योंकि साधु संत आते हैं, दूर दूर से आते हैं, उनकी सेवा के लिए मंदिर में सारी व्यवस्था होनी चाहिए। घी, बूरा, मावा, ये सब होना चाहिए, क्योंकि उनकी सेवा के लिए लगता है, बस इसलिए इनको नहीं देता। पर आप तो शायद नाराज हो गए, खुद ही भर भर कर दे रहे हो। अब महंत जी रोज देखते उस महिला की थाली में खूब घी होता, दूध में खूब मावा होता, चेहरे पर तेज आ रहा था, निखार आ रहा था। महंत जी से रहा नहीं जा रहा था। ठाकुर जी को समझाया, ठाकुर जी से बोले कि ठाकुर जी रहने दीजिए, आप समझ नहीं रहे हैं, मंदिर के भंडार खाली हो जाएंगे, इतना घी बांटोगे, इतना मावा बांटोगे तो कैसे चलेगा। आप भी मान नहीं रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी तो ठाकुर जी, जिस पर रीझ गए उस पर रीझ गए, जिससे प्रेम करते हैं उससे प्रेम करते हैं। महंत जी को लगा कि कुछ उपाय करना पड़ेगा। उस महिला को भक्तिन कहकर पुकारते थे, सभी उनको भक्तिन कहकर पुकारते थे। महंत जी ने सोचा कि इस भक्तिन को यहां से निकालना पड़ेगा। अब निकाले कैसे, कोई दोष हो तो निकाले, झूठ बोल नहीं सकते। अगले दिन मंदिर के प्रांगण में बैठे आते जाते लोगों से कहने लगे, ये जो भक्तिन है ना, बड़ा गलत कर रही है, इसने पति रख लिया है। अब ये बात जो है आग की तरह फैल गई। आते जाते लोग भक्तिन से मुंह फेरने लगे। भक्तिन ने देखा कि लोगों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। भक्तिन से रहा नहीं गया। भक्तिन ने एक से पूछ लिया कि क्या हुआ, मुंह फेर कर क्यों चले जाते हो, आजकल हालचाल भी नहीं पूछते हो, राधे राधे भी नहीं बोलते हो। तो उस व्यक्ति ने बताया कि सुना है आपने तो पति रख लिया है। तो भक्तिन ने कहा कि किसने कहा, क्यों ऐसा लांछन लगा रहे हो, मैं विधवा हूं, अकेली, यहीं ठाकुर जी के पास रहती, और कोई नहीं है दुनिया में मेरा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महंत जी बता रहे थे कि तुमने पति रख लिया है, सब तरफ यही बात फैली हुई है, सब जानते हैं ये बात, कोई तुमसे कह नहीं रहा है डर के मारे कि तुम्हें बुरा लग जाएगा, पता नहीं क्या कह दोगी। भक्तिन एकदम सन्न रह गई। भक्तिन को इस बात पर क्रोध भी आया कि महंत जी ने ऐसा लांछन क्यों लगाया। एकदम चुप हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो भक्तिन वैश्य समाज की थी। मंदिर से उठकर अपने समाज में गई, अपने समाज के लोगों के पास गई, जाकर के कहा कि देखो, मेरा जो कुछ भी था मैंने बिहारी जी के नाम कर दिया था, अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। मैं मंदिर में रहती थी, मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन महंत जी ने चारों तरफ यह बात फैला दी है कि मैंने एक पति रख लिया है। अब बुढ़ापे में मुझ पर लांछन लगाया है, मैं उम्र के आखिरी पड़ाव में हूं, आप लोगों के पास आई हूं। अब आप लोग ही फैसला करें कि क्या गलत है और क्या सही है।
वैश्य समाज के सब लोग जानते थे कि भक्तिन सही कह रही है, सब कुछ ठाकुर जी के नाम कर दिया है, मंदिर में रहती है। लोग इकट्ठा होकर के भक्तिन के साथ मंदिर की तरफ बढ़े। महंत जी ने देखा कि दूर से लोग इकट्ठा होकर के आ रहे हैं, काफी लोग आ रहे हैं, साथ में भक्तिन आ रही है। समझ गए कि लोगों को इकट्ठा कर कर लाई है। वैश्य समाज के सारे लोग मंदिर में आए। महंत जी खड़े हो गए। महंत जी बोले, जी बताइए। लोगों ने कहा कि आपने भक्तिन पर क्या आरोप लगाया है, क्यों लांछन लगाया है, चारों तरफ बुराई क्यों फैल रही है इनके बारे में, क्या सच है इसमें। महंत जी ने कहा कि देखो, मंदिर से लगातार चोरी हो रही, इसके दूध में मावा होता है, मावा मैं नहीं देता, इसकी खिचड़ी में घी होता है रोज, मैं नहीं देता, इसके चेहरे का तेज देख रहे हो, चेहरे पर लालिमा देख रहे हो, जब से मंदिर में आई है इसकी सेहत देख रहे हो, चेहरे का तेज बदल गया है इसके। तो लोगों ने कहा कि तो फिर चोरी का आरोप लगाते, किसने चोरी की है, इतना बुरा लांछन क्यों लगाया। तो महंत जी ने कहा कि चोरी इसने नहीं की है, ये चोर नहीं है। तो लोगों ने कहा तो फिर बात क्या है। तो महंत जी ने कहा कि इसके लिए चोरी करते हैं ठाकुर जी। मैं इतने सालों से ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं, उनको अपना पति बना लिया है इन्होंने, वो इसके लिए भोजन परोसते हैं, वो इसके लिए चोरी करते हैं। मैं दूध में मावा नहीं डालता, मैं खिचड़ी में घी नहीं डालता, लेकिन वो डालते हैं, इसको मावा देते हैं, खिचड़ी में घी भर भर कर देते हैं। कई बार समझाया ठाकुर जी को, मानते ही नहीं है। अरे मैं थोड़ी ही अपने लिए मंदिर के भंडार भर रहा हूं, साधु संत आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, उनके लिए भर रहा हूं। ठाकुर जी को समझाया लेकिन समझते ही नहीं है। वैश्य समाज के जितने भी लोग थे वहां, जितने भी और भी लोग थे, उन सब की आंखों में अश्रु आ गए। सबने कहा कि महंत जी, अब आप निश्चिंत हो जाइए, भक्तिन के लिए इनकी सेवा करने की आपको जरूरत नहीं है, इनको भोजन प्रसाद देने की आपको जरूरत नहीं है। हम इतने सारे लोग हैं, हम तो धन्य हो जाएंगे जिसके घर भी आकर के भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, जिसके घर भी ये रहेंगे। अब आप इनके लिए निश्चिंत हो जाइए, ये हम में से जिसके घर आना चाहे, जब आना चाहे, जैसे रहना चाहे वैसे रह सकती है। जिनके लिए ठाकुर जी भोजन परोसते हैं, ठाकुर जी जिनसे इतना प्यार करते हैं, वो भक्तिन किसी के भी घर आ गया, सबके द्वार इनके लिए खुले हुए। और वैश्य समाज के लोगों ने कहा कि भक्तिन आप चलिए, हमारे साथ चलिए, आप हमारे यहां रहिए। भक्तिन ने कहा कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, इसी मंदिर में, मेरे ठाकुर के पास। और समाज के सब लोग चले गए। भक्तिन वहां मंदिर की देहरी पर बैठी रही। महंत जी ने शाम को कहा कि भोजन कर लो, प्रसाद ग्रहण कर लो। भक्तिन ने मना कर दिया। महंत जी ने चिड़चिड़ाते हुए कहा कि हां ठीक है ना, अब क्यों भोजन प्रसाद मैं दूंगा और क्यों तुम लोगी, इतने बड़े बड़े सेठों के यहां से न्योता जो है तुम्हें, अब सब लोग चाहते हैं कि तुम उनके घर जाओ, तुम क्यों प्रसाद लोगी। महंत जी ये कह करके उससे दूर चले गए। मंदिर के पट बंद हो गए, वो देहरी पर बैठी रही। अब महंत जी भी देख रहे थे कि कब तक ऐसे बैठी रहेगी। भक्तिन भगवान से कहती है कि हे प्रभु, ये बदनामी हुई तो तेरे कारण, नाम हुआ तो तेरे कारण। अब तुझसे जो भोजन कर लिया है, तेरे हाथों से जो भोजन कर लिया है, अब इस संसार में किसी के भी हाथों से भोजन करने की इच्छा नहीं है प्रभु। तेरे हाथों से परोसा हुआ भोजन करने के बाद कोई भी भोजन करने की इच्छा नहीं है प्रभु। जब तू इतना प्रेम मुझसे करता है तो अब मैं जी नहीं पाऊंगी यहां, अब मैं रह नहीं पाऊंगी यहां।
लोगों ने जो बदनामी की, जो नाम किया, वो सब तेरा। मैं भी तेरी हूं मेरे ठाकुर। लगातार रो रही थी, कृष्ण कृष्ण चिल्ला रही थी, राधे राधे चिल्ला रही थी, मेरे बाके बिहारी चिल्ला रही थी, लगातार रो रही थी। महंत जी वहीं पर सो गए, सब लोग वहीं पर थे, लोग इकट्ठा थे। अर्धरात्रि का समय था, आधी रात हो गई थी। मंदिर के द्वार खुले, चारों तरफ प्रकाश फैल गया, इतना प्रकाश कि कुछ दिखाई ना दे। जो प्रकाश लुप्त हो गया तो ठाकुर जी के चरणों में भक्तिन थी। भक्तिन का शरीर था, सांसें छूट चुकी थी। ठाकुर जी अपने साथ ले गए थे। गांव वाले इकट्ठा हो गए, सबकी आंखों में अश्रु थे। ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम, ऐसा त्याग किसी ने अभी तक देखा नहीं था। महंत जी की आंखों में अश्रु थे, भगवान से क्षमा याचना कर रहे थे। बताया जाता है कि करेरा गांव में एक नदी है, उसके पास भक्तिन की समाधि बनाई गई, और जब तक वो महंत जी रहे तब तक बाके बिहारी की आरती करने के बाद मंदिर की छत पर जाते थे, जहां से वो समाधि दिखाई देती थी। उस समाधि को वहां से ज्योत दिखाते थे, भक्तिन की आरती करते थे। यह है अटूट प्रेम और विश्वास का प्रसंग, सरलता और सहजता का प्रसंग। हम चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितने भी नारियल चढ़ा लें, कितने भी फूल चढ़ा लें, फल चढ़ा लें, यदि उनके भीतर प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम एकमात्र हमारा है, प्रेम किसी और से लेना नहीं पड़ता। बाकी सब इस दुनिया से लिया है हमने, फल फूल हर चीज इस दुनिया से लिए हमने। प्रेम हमारे भीतर से निकलता है। तो हम कितने भी फल फूल चढ़ा लें, नारियल चढ़ा लें, जोत कर लें, अगरबत्ती कर लें, कुछ भी कर लें, हवन कर लें, यज्ञ कर लें, लेकिन यदि प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, सरलता नहीं है, तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे भीतर का जो प्रेम है, जब वो ईश्वर के लिए जागृत होता है, प्रभु के लिए जागृत होता है, तो हमारा एक संबंध बनता है ईश्वर से। वो संबंध जिसमें प्रेम का प्रवाह होता है, जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, जहां हम ईश्वर के हो जाते हैं और ईश्वर हमारे हो जाते हैं। उसके लिए प्रगाढ़ विश्वास की आवश्यकता है, सरलता की आवश्यकता है, सहजता की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।